नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक साउथ कोरियन मूवी और मेरा यकीन मानिए ये एक बहुत ही कमाल की मूवी है। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं। ओपनिंग सीन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये शख्स सबको बता रहे हैं कि हमें क्वीन की सेरेमनी वाली ड्रेस मिली है और उसे बनाया था वहाँ के हेड टेलर ने। वो एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे और इनका फैशन में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। ये है हेड टेलर और इस वक्त ये राजा की पोशाक बना रहे हैं। दरअसल कुछ टाइम पहले राजा के बड़े भाई की मौत हो गई थी और उनके मरने के बाद उनके छोटे भाई को राजा बना दिया गया था। यहाँ पर सभी लोगों ने सफेद कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि वो अभी तक राजा की मौत का दुख मना रहे हैं। पर आज फाइनली ये रोब नए राजा को पहनाया जाएगा और सब फिर से नॉर्मल हो जाएगा। राजा को दरअसल हेड टेलर काफी पसंद है और वो उन्हें एक नोबल मैन बनाने वाले हैं। और ये है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर राजा से कहते हैं कि रानी को अभी तक कोई संतान नहीं है, इसलिए आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। पर राजा उसकी ये बात इग्नोर करता है और यहाँ हम देख सकते हैं कि हेड टेलर अपने काम को लेके बहुत ही ज्यादा पैशनेट है। वो शाम को अपने साथियों के साथ बैठा होता है और तभी वहाँ कुछ लड़कियाँ आती हैं और इसके बाद हेड टेलर वहाँ से चला जाता है और ये दोनों बातें करने लगते हैं कि हमने सुना है इसे नोबल मैन बनाया जाएगा। और साथ ही हम ये देख सकते हैं कि इन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं वो उनके साथ काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। इसके बाद ये देखते हैं कि इनके साथ जो लड़कियां हैं उन्होंने कुछ अजीब अजीब कपड़े पहने हैं। वो सब लोग अच्छे से कवर्ड नहीं है। वो उन कपड़ों को चेक करते हैं तो उन सब के अंदर एक सुनहरा निशान होता है और ये सारे कपड़े इन्होंने बनाए हैं। ये बस एक छोटे मोटे टेलर हैं पर काफी टैलेंटेड भी हैं। और ये है रानी। ये हेड टेलर से पूछती है कि क्या आप इस पोशाक को ठीक कर सकते हैं। तो हेड टेलर काफी बिजी होते हैं। रानी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे अपनी लड़कियों से ही ठीक करवा दूंगी। इसके बाद एक शख्स टेलर के पास आता है। वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे कपड़े बनवाने हैं। वो उससे बताता है मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए। तो टेलर बताता है कि हमारी पोशाकों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो एक ही साइज में बनते हैं, पर मैं आपके लिए साइज बनाऊंगा आपका और मैं उसकी स्लीव्स भी छोटे रखूंगा ताकि आपको डिस्कम्फर्ट ना हो। वो शोल्डर की भी पैडिंग करता है जिससे उसकी हाइट भी काफी बढ़ जाती है और बाकी सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद सारे लोग उस टेलर के पास आते हैं और अपनी अपनी पोशाक तैयार करवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानी की लड़कियों से काम करते वक्त राजा का रूप खराब हो जाता है। रानी काफी दुखी होती है। उसे ये कहा जाता है कि उसे फिक्स करने का कोई तरीका नहीं है, पर ये शख्स कहते हैं कि मैं एक टेलर को जानता हूँ और वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद टेलर को बुलाया जाता है। वो पैलेस को देख के काफी खुश होता है। इसके बाद रानी की एंट्री होती है और वो रानी को देखता ही रह जाता है। रानी काफी सुंदर होती है। वो रानी से कहता है कि मैं इसे ठीक कर दूंगा और इसके बाद वो रोप को फिक्स कर देता है। किंग उसके काम से काफी खुश होता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे लिए मेरा हंटिंग आउटफिट बनाओगे। पर जैसा कि आप देख सकते हैं हेड टेलर थोड़ा सा जेलस होता है। दरअसल उसका बचपन बहुत मुश्किल था, उसे बेच दिया गया था और उस टाइम का जो हेड टेलर था उसने उससे कहा था कि तुम्हारे हाथ अच्छे हैं, इसे तुम सिलाई कर सकते हो। इसके बाद वो उसे अपने साथ ले गया था। वो सारा काम सीखता है और वो पूरी कोशिश करता है अपने हेड टेलर की तरह बनने की और आज वो उनकी तरह बन भी गया होता है। इसके बाद रानी टेलर को एक गोल्डन पिन देती है। वो एक शुक्रिया करने का जरिया होता है। वो कहती है कि तुम्हें जो भी लड़की पसंद होगी तुम उसे ये पिन दे देना। इसके बाद उसे बनानी होती है राजा की हंटिंग वाली पोशाक। इसके बाद उसे बताया जाता है कि इस पोशाक को बनाने का एक तरीका है। उसके लिए हमेशा से एक ही सेम पैटर्न यूज किया जाता है। तो वो टेलर उससे कहता है कि मैं इसे ऐसे बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राजा को मूवमेंट करने में आसानी हो और वो पोशाक काफी कंफर्टेबल भी हो। और वहीं राजा की मुलाकात होती है एक लड़की से। वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी होती है। उसे वो अच्छी लगती है और इसके बाद हर तरफ एक ही चर्चा होती है कि प्राइम मिनिस्टर की बेटी अब राजा की मिस्ट्रेस है और ये बात सच भी होती है। प्राइम मिनिस्टर हेड टेलर से कहता है कि उसकी सेरेमनी के लिए तुम उसके लिए अच्छा सा पोशाक बनाओगे, पर वो मना कर देता है। वो कहता है मैं सिर्फ राजा रानी के लिए पोशाकें बनाता हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर उससे कहता है कि अगली रानी वही होने वाली है। इसके बाद हेड टेलर बाहर जाता है और वो देखता है लड़ाई हो रही है। एक आदमी एक औरत को पीट रहा होता है। वो उसे कहता है कि तुमने मेरा इतना महंगा पोशाक खराब कर दिया और वो टेलर बीच में आ जाता है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है और वो देखता है
हेड टेलर वहाँ है। पिटाई करने वाला आदमी कहता है कि तुम्हें आइडिया नहीं है ये सिल्क कितना खास है और कितना रेयर है। और हेड टेलर उसको चुप करवा देता है। वो उसे बताता है कि पहली बात ये इतना भी खास नहीं है और मुझे तो लग रहा है ये फेक है, लगता है तुम्हारा बुद्धू बनाया गया है। इसके बाद सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। हेड टेलर और टेलर बाहर सैर कर रहे होते हैं। टेलर उसे कहता है कि मैंने सुना है आपको नोबल मैन बनाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ मैं आपके लिए पोशाक बनाऊं। मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर रोब बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उसमें गोल्डन बेल्ट भी लगी हो और साथ ही उसमें छोटी सी घंटियां हो। एक दिन रानी टेलर को बुलाती है और वो उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम राजा के लिए कुछ बनाओ। पर वो कहता है कि मैं तो बना ही दूंगा, पर अगर आप भी बनाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद टेलर हेड टेलर के पास कुछ पूछने जाता है। वो देखता है पीछे बहुत ही सुंदर सी वेडिंग ड्रेस है। वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि ये तो बहुत ही सुंदर है, इसकी स्टिचिंग, इसकी फिनिशिंग सब इतना कमाल का है। इसके बाद टेलर और रानी राजा का गारमेंट बनाना शुरू कर देते हैं। टेलर उसे बताता है कि उसकी माँ सिलाई करती थी। इसके बाद रानी बताती है कि मेरी माँ तो काफी टाइम पहले गुजर गई थी और मुझे बहुत अफसोस है क्योंकि अभी तक मैं उनकी कब्र के पास नहीं गई। इसके बाद टेलर कहता है कि राजा तो हंटिंग करने गए हैं तो क्यों ना हम लोग वहाँ जाए। इसके बाद वो तीनों जाते हैं और रानी की इच्छा भी पूरी हो जाती है। हेड टेलर देखता है कि राजा ने उस टेलर की हंटिंग पोशाक पहनी हुई है। राजा अपनी कॉस्ट्यूम से काफी खुश होता है और वहीं दूसरी ओर टेलर देखता है कि कुछ लड़कियां जार्स की सफाई कर रही है और तभी उसे एक आइडिया आता है। वो रानी के लिए नया गारमेंट बनाता है और रानी उसे पहन के बहुत ज्यादा खुश होती है। बाकी सब भी रानी को देखते रह जाते हैं और हेड टेलर भी उसे देखता ही रह जाता है। उससे काफी गुस्सा आता है और वो टेलर के पास जाता है, पर वहाँ एक और खूबसूरत गारमेंट होता है। टेलर उसे कहता है कि ये कैसा है, मुझे लगता है इसमें कुछ कमी है, क्या आप इसे मेरे लिए एम्ब्रॉयडर कर देंगे? इस पूरी दुनिया में आपसे अच्छी एम्ब्रॉयडरी कोई नहीं करता। अपनी तारीफ सुन के हेड टेलर बहुत खुश हो जाता है और फाइनली वो उसे एम्ब्रॉयडर कर ही देता है। इसके बाद दोनों साथ बैठ के कुछ ड्रिंक करते हैं और आराम से हवा का आनंद लेते हैं। रानी ने भी राजा के लिए कपड़े सिल लिए होते हैं। वो उन्हें देने जाती है पर वो देखते हैं वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की बेटी आई हुई है। वो काफी दुखी होती है और टेलर उससे पूछता है कि आपको मेरे कपड़े पसंद नहीं है क्या? पर वो कहती है मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं पर कहीं जाने को नहीं है। टेलर देखता है बाहर छोटी सी नाव पड़ी है, वो उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद रानी बताती है कि पहली नजर में ही वो एक दूसरे को काफी अच्छे लगे थे, पर जब से हमारी शादी हुई है वो मुझसे सिर्फ खफा रहते हैं और मैं चाहे जो भी कर लूं उनके लिए कम ही है। इसके बाद वो रोने लगती है और टेलर उसे अपना हैंकी देता है। उस हैंकी पे फूल बने होते हैं। वहाँ से वापस आने के बाद टेलर पूछता है कि रानी इतनी सुंदर है और अच्छी है तो राजा उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? तो उसे बताया जाता है कि जब राजा के बड़े भाई के लिए रिश्ते आए थे उसमें एक रानी भी थी और उसके बड़े भाई को पता था कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वो अपने पापा से कह देता है कि इन दोनों की शादी करा देते हैं। पर राजा को ऐसा लगा जैसे उस पे एहसान किया गया है, इसलिए वो रानी से हमेशा खफा रहने लगा और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर की बेटी अब उसके इतने करीब है। और इसके बाद टेलर एक तरकीब निकालता है। वो एक लड़की को अच्छे से तैयार करता है और उसे राजा के पास भेजता है और राजा को वो काफी अच्छी लगती है और बस इसी तरह से एक के बाद एक लड़की उसके पास आती है और इसके बाद राजा को हर एक लड़की अच्छी लगने लगती है। और एक दिन कुछ औरतें हेड टेलर के पास आती है और उससे कहती है कि हमें भी ऐसे ही कपड़े चाहिए, पर वो मना कर देता है। वो कहता है मैं ऐसे कपड़े नहीं सिलता। इसके बाद वो उसे सुनाकर वहाँ से चली जाती है। हेड टेलर बाहर जाके देखता है तो हर तरफ औरतों ने वैसे ही कपड़े पहने होते हैं, इसलिए अब ये उसके लिए एक चिंता का विषय था और साथ ही प्राइम मिनिस्टर के लिए भी, क्योंकि अब उसकी बेटी से राजा का ध्यान हट चुका था। इसलिए वो एक मीटिंग करते हैं और वहाँ ये डिस्कशन होती है कि ऐसे कपड़े बंद करवाए जाए। इसके बाद राजा हेड टेलर को अपने पास बुलाता है। वो उससे कहता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे मीट की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही थी, पर क्योंकि मेरा बड़ा भाई राजा बनने वाला था तो उसे पहले खिलाया गया और उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं दिया। उसे पता था मुझे वो पसंद है और लास्ट का पीस उसने मुझे दे दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसने मुझ पे एहसान किया। मैं उस दिन समझा था कि इस गद्दी की ताकत क्या है और ये चीज मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास भी ताकत है और तुम उसे अपने हाथों से फिसलने मत दो। इसके बाद हेड टेलर जाता है और उस टेलर ने आज तक जितने भी कपड़े बनाए होते हैं उन सबको जलवा देता है। और वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने राजा को तंग कर रखा होता है। वो उससे बार बार एक ही सवाल कर रहा होता है कि आपकी संतान क्यों नहीं है।
और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका वारिस कौन होगा? हो सकता है आपके हाथ से एक गद्दी भी निकल जाए। इसके बाद राजा बहुत गुस्से में होता है। वो हेटेलर को बताता है कि रानी भी उसी मीट के टुकड़े की तरह है जो मेरे भाई ने मेरे लिए छोड़ दिया था, इसलिए मैं उसके पास नहीं जाता। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपनी बेटी से कहता है कि एक बहुत ही बड़ी सेरेमनी होने वाली है और उसमें तुम्हें राजा के बगल में बिठाया जाएगा और रानी की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। उसकी बेटी है टेलर से कहती है इतना बढ़िया पोशाक बनाना कि मैं वहाँ सबसे सुंदर लगूं। और जैसे ही ये खबर टेलर को मिलती है कि रानी को रिप्लेस किया जाएगा, वो रानी के पास जाता है। वो उससे कहता है कि सेरेमनी के लिए मुझे आपकी पोशाक बनानी है, पर रानी कहती है कि मुझे तो बुलाया भी नहीं है। टेलर काफी इंसिस्ट करता है, इसलिए वो हाँ कर देती है। पर वो कहता है कि मुझे आपकी मेजरमेंट्स अपने आप लेनी होंगी क्योंकि मैं एक ऐसा गारमेंट बनाऊंगा जो सिर्फ आपके लिए बना हो। और उस टाइम ये चीजें अलाउड नहीं थी। किसी की अगर मेजरमेंट लेनी है तो इंसान को देख के ही आपको आइडिया लगाना होता था, और कोई भी रानी के पास आए ये तो बिल्कुल ही नामंजूर था। और ये बात हेड टेलर को पता चल जाती है कि टेलर महल आया हुआ था, इसलिए वो उसके पास जाता है। वो देखता है कि टेलर किसी चीज पे काम कर रहा है और दीवार में काफी सारे स्केचेस होते हैं। वो उसे पूछता है कि ये सब क्या है, पर टेलर उसे जाने के लिए कहता है। हेड टेलर उसे वार्न करता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम अपने आप को खतरे में डाल रहे हो और साथ ही रानी को भी। पर टेलर कहता है कि वो ऑलरेडी काफी खतरे में है, उनसे उनकी गद्दी छीनने वाली है और साथ ही उनके पति किसी और से शादी करने वाले हैं, इसलिए मुझे मेरा काम करने दीजिए और आप यहाँ से चले जाएं। और वो वहाँ से चला जाता है, पर जाते जाते वो उसके स्केचेस उठा लेता है और इसके बाद वो काम शुरू करता है। वो टेलर के सारे काम को मिला के एक पोशाक बना ही देता है और वो अपने काम से बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद होती है सेरेमनी। बहुत सारे लोग होते हैं और अनाउंसमेंट की जाती है कि प्राइम मिनिस्टर की बेटी आ रही है। इसके बाद उसकी एंट्री होती है। वो काफी अच्छी लग रही होती है कि तभी एक और अनाउंसमेंट होती है। टेलर कहता है कि रानी आ रही है और इसके बाद होती है रानी की एंट्री। वो इतनी ज्यादा सुंदर लग रही होती है कि सब लोग उसके सम्मान में झुक जाते हैं। राजा भी उसे देखता ही रह जाता है और सबसे ज्यादा शौक में होता है हेड टेलर। वो यकीन नहीं कर पा रहा होता है कि उसकी पोशाक इतनी खूबसूरत है। वो उस पे हुए काम को देखता ही रह जाता है। इसके बाद राजा आता है और वो उसे कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं, और वो उसे अपने साथ ले जाता है। और सेरेमनी के बाद प्राइम मिनिस्टर की बेटी हेड टेलर पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। वो उसे कहती है कि तुम अपने आप को हेड टेलर कहते हो और तुमसे एक अच्छी पोशाक भी नहीं बनाई गई। हेड टेलर को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वहीं दूसरी ओर टेलर रानी से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे बाहर से भी काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं। और वो रानी को वो वाली पिन देता है जो रानी ने उसे दी होती है। वो उसे कहता है कि आपके आने के बाद मेरे काम को मतलब मिला है और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और तभी वहाँ राजा आता है और टेलर को वहाँ देख के उसे शक होता है। रानी उसे बताती है कि मैं उसे पोशाक की बात कर रही थी। राजा देखता है कि वहाँ पर वो पिन पड़ी हुई है। इसके बाद वो रानी से कहता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, और इस चीज का फायदा उठाती है प्राइम मिनिस्टर की बेटी। वो राजा से कहती है कि मैंने सुना है टेलर उसे घुमाने ले जाता था और एक बार उसने खुद उसकी मेजरमेंट्स ली है। ये सुनकर राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो हेड टेलर से कहता है कि मेरे लिए कैसी पोशाक बनाओ जैसी वो टेलर बनाएगा, ऐसा लगना चाहिए कि उसी ने बनाई है। और जैसा कि राजा ने कहा होता है वो वैसी एक पोशाक बनाता है। इसके बाद बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया जाता है, उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर भी होता है। टेलर को पकड़ के राजा के पास लाया जाता है। राजा रानी से कहता है कि इसने मेरे लिए एक पोशाक बनाई थी और उसमें एक सुई निकली जिसमें कि जहर लगा हुआ था। ये मुझे मारना चाहता है, तो मैंने सोचा इसके पीछे कौन हो सकता है, तो मुझे ख्याल आया कि ऐसा आदेश तो तुम ही दे सकती हो। ये सुनकर टेलर कहता है कि इसमें रानी की कोई गलती नहीं है, ये मैंने अकेले किया है। मैं रानी को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं आपको मरवाना चाहता था और रानी को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इसके बाद रानी को वहाँ से भेजा जाता है, पर रानी पीछे मुड़ के कहती है कि मैंने हमेशा आपका साथ दिया है, पर आपको हमेशा से यही लगता है कि आपका कोई भी नहीं है। दरअसल बात ऐसी है महाराजा कि आप कायर हैं। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और इसके बाद टेलर और बाकी सब कैदियों को मौत की सजा सुनाई जाती है।
ये सुनकर है टेलर को बुरा लगता है। उसे याद आता है कि जैसा वो बचपन में था वैसा ही वो टेलर भी है। उसे टेलर के साथ बिताए हुए सारे लम्हे याद आते हैं और इसीलिए वो एक बार उससे मिलने जाता है। टेलर उससे कहता है कि जब मैंने आपके हाथ देखे थे तो मुझे वो हूबहू अपने तरह लगे थे। हर जगह सुई चुभने के निशान थे। मुझे लगा आप मेरे जैसे हैं और आप मुझे समझेंगे। तो है टेलर कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि वो पोशाक मत बनाओ, पर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी और तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारा ईगो है। तो ये सुनकर टेलर कहता है कि ईगो आपकी प्रॉब्लम है, इसलिए तो आपने मेरा डिजाइन चुराया था। ये सुनकर है टेलर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे सारे डिजाइन गुम हो जाए। इतिहास के पन्नों से तुम्हारा नाम हमेशा के लिए मिटा दूंगा मैं। किसी को भी याद नहीं रहेगा तुम कौन थे। और इसके बाद टेलर और बाकी कैदियों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है। टेलर देखता है कि हेड टेलर भी वही है। वो उसे देखकर एक बार मुस्कुराता है और वो ऊपर की तरफ देख के अपनी आंखें बंद करता है। इसके बाद उसे मार दिया जाता है और इसके बाद है टेलर को नोबल मैन बना दिया जाता है। रानी भी काफी दुखी होती है। हम देख सकते हैं कि उसके पास आज भी वही रुमाल है जो टेलर ने उसे दिया था। इसके बाद है टेलर जाता है टेलर के घर और उसका सारा सामान जलाने लगता है और तभी उसे मिलती है छोटी सी घंटियां और एक खूबसूरत सी सुनहरी बेल्ट। उसे याद आता है कि टेलर ने उसे कहा था कि जब आप नोबल मैन बन जाएंगे मैं आपके लिए एक सुंदर सा रोब बनाऊंगा जिसमें एक सुनहरी बेल्ट होगी और छोटी सी घंटियां होगी। है टेलर को बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वो रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि है टेलर ने टेलर के डिजाइन्स को गायब नहीं होने दिया और लोगों ने टेलर के डिजाइन्स पहने हुए हैं, पर उसका नाम किसी को याद नहीं रहता। और कई साल बाद जब सेरेमनी वाला रोब मिलता है तो उस पे भी है टेलर का ही नाम होता है। ये कहा जाता है कि है टेलर की वजह से फैशन कम्प्लीटली चेंज हो गया, पर सच तो कुछ और ही था। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं आपको कैसी लगी ये कहानी और मैं फिर मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ।